आपने सुना होगा कि किसी पुरुष के दो नारी होते हैं। एक पत्नी के दो दो पति। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पत्नी है और दो पति हैं। आपके कौन है? पति हैं दोनों लोग। ये भी आपके पति हैं? दोनों लोग। आपके कौन है? वाइफ है। वाइफ है, मतलब आपके ही पत्नी है। आपके कौन है? हमारा भी बीवी है। आपके भी बीवी है। एक बेड पे दोनों पति एक साथ सोते हैं कि एक बेड पे दोनों पति और हम तीनों लोग सोते हैं। नथिया है। एक कौन पति दिए हैं? ये दिए हैं कि ये दिए हैं? नहीं, ये पति दिए हैं। लेकिन अब इसका उलट हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक महिला होती है और उसके दो दो पति होते हैं और दो दो पति होने के पीछे की वो सच्चाई बताती है और दो दो पति होने के पीछे का वो रीजन बताती है कि उसके कैसे एक पत्नी के दो दो पति हो गए, मतलब एक महिला के दो दो पति हो गए। आपने राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होगी या अपने गांव के आसपास में देखते होंगे कि कोई पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी दो दो नारियां होती है। लेकिन अब दोस्तों इसका उलट हो गया है। अब एक नारी के दो दो पुरुष होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जब मैं ये खबर देख रहा था तो मैं देख करके दंग हो गया और हैरान हो गया कि भाई साहब कैसे आखिर एक नारी के दो दो पति हो सकते हैं, एक नारी के दो दो पुरुष हो सकते हैं। जब उस कहानी को मैं सुन रहा था तो उस महिला ने बताई कि मेरा विवाह 2001 में होता है और उसके बाद पति जो है बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। जब बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं तो उनकी पति से संपर्क टूट जाती है। पति जब बाहर कमाने जाते हैं तो वो किसी प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं भेजते हैं। उस समय चिट्ठी का समय होता था, सभी लोगों के घर मोबाइल नहीं होता था, मोबाइल का जमाना था। लेकिन जो अमीर आदमी थे या जो मोबाइल खरीदने में कंफर्टेबल फील करते थे या जिनके पास पैसा होती थी वही सब मोबाइल खरीद पाते थे। लेकिन उस महिला के यहाँ जब फोन नहीं आता है, जब पति का मैसेज नहीं आता है, जब पति का चिट्ठी नहीं आता है तो महिला अपने देवर से बात करती है और दूसरा शादी करने का फैसला करती है। और दूसरा शादी करने का फैसला लेने के बाद वो विवाह वो देवर के संग विवाह रचाती है और देवर से उसके दो बच्चे होते हैं। जब देवर से दो बच्चे होते हैं तो फिर इसका पुरुष गांव आता है और अपने पत्नी को देखता है तो कहता है, अरे मैं इतने दिनों के बाद गांव आया हूं और तुम्हें बच्चा कैसे हो गया। तब जाकर वो सारी कहानियां सुनाती है। उसके बाद फिर जो उसका पति होता है जिससे उसका विवाह हुआ था वो उसके साथ रहना चालू करता है। फिर उसके पति का भी दो बच्चा होता है और दो बच्चे मतलब दो चार बच्चे हो जाते हैं। और उसका जो देवर है वो आज तक शादी नहीं किया, मतलब देवर और भौजाई ने शादी कर लिया और एक पत्नी के दो दो पति जो साथ में रहने लगे। राजा महाराजा और गांव के आसपास में देखते होंगे, जब कहानी सुनते होंगे राजा महाराजाओं की तो सुनते होंगे कि एक राजा की तीन तीन बीवियां होती थी। राजा दशरथ की अगर हम बात करें तो उनकी भी तीन पत्नियां थी। लेकिन कौन सा जमाना आ गया है, हे प्रभु अवतार लीजिए। अब महाराज एक एक लड़की जो है वो दो दो पति रख रही है और खुशी से घर में रह रही है और शौक से कहती है कि ये भी मेरा पति है, ये भी मेरा पति है, इसके संग सोती हूँ तो इसके संग भी सोती हूँ और इसके दो बच्चे हैं तो इसके भी दो बच्चे हैं। अब जरा सोचिए कि जमाना किस ओर जा रहा है। और ऐसा मानव उसका पति जो है ऐसा चूतिया टाइप का इंसान है जो उसके साथ रह रहा है, खुशी से रह रहा है। ऐसे लोगों को भाई साहब समाज के गंदगी कीड़ों को मार करके निकालिए महाराज। एक एक औरत जो है दो दो विवाह करके घर में रह रही है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये खबर चल करके आ रही है और पूरे देश में फैल चुकी है। आज पूरे सोशल मीडिया पर अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है फेसबुक पर तो वो है एक पत्नी के दो दो पति। और एक पत्नी के दो दो पति को देख करके लोग काफी मजा ले रहे हैं। लोग कमेंट सेक्शन को भर भर करके कमेंट लिख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सब तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें देख रहा हूं कि लोग नाम तक मेंशन कर रहे हैं। हे प्रभु कहां है आप महाराज, अवतार लीजिए, अन्यथा अब दो ही हुआ है, आने वाला समय में चार चार शादियां होने लगेंगी। और आप लोग भी इस खबर को देखे होंगे, आपके भी सोशल मीडिया हैंडल पर आया होगा और जब देखे होंगे तो भाई साहब गुस्सा तो जरूर आया होगा कि आखिर राक्षसनी जैसन महिला का दू दू गो पति कैसे हो गया। इसके पीछे की पूरी कहानी है जो इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझ